21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आयुष मंत्रालय भारत सरकार का सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास 1 घंटे का है। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। प्रार्थना करेंगे, दूर हाथ जोड़ते हुए ओम संगच्छध्वं सौवदध्वं सौमनासि जानताम देवा भाग्ययता पूर्वे सज्जनाना उपासते। हम सब मिलकर प्रेम से चलेंगे, प्रेम से बोलेंगे और हम सब ज्ञानी बनेंगे और अपने पूर्वजों के भांति हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। दोनों हाथों का घर्षण करते ऊर्जा निर्माण करते हुए आंखों का अभ्यास कर सकते या नीचे देखते हुए भी आंखें खोल सकते हैं। तो आज के क्लास में सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ और योग का उद्देश्य क्या है उसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स ध्यान में लाएंगे। योग रोग से निरोग होने का मार्ग है। प्राणायाम हमें ऊर्जा देता है। ध्यान मनोबल आत्मबल बढ़ाता है। शवासन हमें आराम देता है। योग का उद्देश्य आदर्श मानव बनाना। योग यानी हमारे शरीर को हमारे मन से हमारे चेतना शक्ति के साथ जोड़ देने का सहज प्रक्रिया है। तो इसके बारे में भी कुछ सामान्य निर्देश है, वो भी ध्यान में रखेंगे। योग अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश। योग अभ्यास के लिए शरीर योग मन शुद्ध होना चाहिए। आसपास का परिसर वातावरण शांत होना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। योग अभ्यास मलमूत्र विसर्जन करने के बाद ही करना चाहिए। योग अभ्यास के लिए चटाई कंबल या दरी होनी चाहिए। सूती के कपड़े और आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए। बीमारी अवस्था में या जल्दबाजी में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। योग अभ्यास के बाद कुछ निर्देश है। योग अभ्यास के पहले या योग अभ्यास के बाद 20 से 30 मिनट के बाद ही स्नान करना चाहिए। योग अभ्यास के बाद 20 से 30 मिनट के बाद ही हमारा भोजन होना चाहिए। योग अभ्यास से शारीरिक मानसिक विकास होता है। हृदय रोग संबंधी आजार, श्वसन संबंधी विकार, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, चिंता संबंधी कुछ विकार और तनाव को भी कम करता है। योग साधकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार अच्छा होना चाहिए। हम अभी खड़े होते शीतलीकरण के अभ्यास करेंगे। इसका नाम है ग्रीवा चालन। खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे ग्रीवा चालन। दोनों पैर नजदीक, दोनों पैर में कम से कम 1, 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथ कमर पे, फिर सिर सीधा। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे यानी टुड्डी सीने में लगाने की कोशिश करेंगे
और यहाँ पे कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर ले चलेंगे, सिर को देखेंगे आसमान की तरफ, यानी श्वास यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे भी रुकेंगे, कम से कम 10 से 30 सेकंड तक रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर श्वास छोड़ते आगे आएंगे, टूटी सीने में लगा देंगे। और यहाँ पे भी कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर ऊपर ले चलेंगे सिर को, श्वास आते रहेगा। फिर पीछे जितना आप ले सकते उतना, लेकिन जिनको चक्कर आता है वो अभ्यास ये नहीं करेंगे, उसके लिए निर्देश है। फिर आएंगे बीच में सामान्य स्थिति में। ये अभ्यास कम से कम 2 बार करना चाहिए। फिर ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास, सिर सीधा है, अभी दाहिने कंधे की तरफ ले चलेंगे, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। फिर आप ही के सिर को दाहिने कंधे की तरफ ले चलेंगे, कंधा ऊपर उठाएंगे नहीं, कम से कम 10 से 30 सेकंड उठने के लिए कोशिश करेंगे इसी पोजीशन में। फिर बीच में आएंगे, श्वास सामान्य चलते रहेगा। फिर बीच में आने के बाद श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर दोनों नाकों से। फिर बाएं तरफ, बाएं कंधे की तरफ, दृष्टि आगे में, जितना झुका सकते उतना, कंधा ऊपर नहीं उठाएंगे, रुकेंगे आप भी 10 सेकंड से 30 सेकंड तक। फिर आएंगे बीच में, सामान्य स्थिति रहेंगी। फिर बीच में आने के बाद श्वास छोड़ देंगे बाहर में पूरा। फिर दाहिने तरफ, फिर आएंगे बीच में, फिर श्वास छोड़ देंगे बाहर। फिर बाएं तरफ, फिर आएंगे बीच में सामान्य स्थिति में। ये भी अभ्यास कम से कम 2 बार करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अभी अगला अभ्यास, ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास। हम दोनों आंखों से देखेंगे आगे में, श्वास छोड़ देंगे बाहर में। फिर आपके दोनों आंखों से दाहिने तरफ देखने के लिए कोशिश करेंगे, दाहिने कंधे की तरफ ले चलेंगे जितना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी 10 से 30 सेकंड रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आएंगे बीच में सामान्य स्थिति में। बीच में आने के बाद पूरा श्वास छोड़ देंगे बाहर में। फिर बाएं तरफ ले चलेंगे, यहाँ पे भी कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आएंगे बीच में, बीच में आने के बाद श्वास छोड़ देंगे बाहर में। फिर दाहिने तरफ ले चलेंगे। इसी अभ्यास से हमारे गर्दन का जो दर्द है वो सब निकलते रहेगा, जकड़न निकलती रहेंगी, हमारी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती रहेंगी। फिर आएंगे बीच में, श्वास छोड़ देंगे बीच में आने के बाद पूरा बाहर। फिर ले चलेंगे बाएं तरफ। फिर आएंगे बीच में। बहुत ही अच्छा, 2 बार एक भी अभ्यास करने के लिए प्रयास करना हार्दिक। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर, टूटी सीने की तरफ ले चलेंगे। फिर यहाँ से दाहिने तरफ से श्वास लेते हुए दाहिना कंधा पीछे, फिर बाएं तरफ, फिर जहां से स्टार्ट किए वहां तक आएंगे, श्वास पूरा छोड़ देंगे बाहर में। फिर बाएं तरफ से उल्टा भी अभ्यास, इसी श्वास छोड़ देने के बाद बाएं तरफ से, फिर पीछे, फिर दाहिने तरफ, फिर आगे में श्वास छोड़ देंगे। ये अभ्यास, ये भी कम से कम 2 बार अभ्यास करते रहेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगला अभ्यास, ग्रीवा संचालन। दोनों हाथ नीचे लेंगे, दोनों हाथ अभी कंधे के लेवल में लेंगे। यहाँ पे श्वास आ चुका है। फिर दोनों हाथ ऊपर,
दोनों हाथों के तलवे के ऊपर का भाग आपस में टकरा रहा है। इस पोजीशन में रहना है कम से कम 10 से 30 सेकंड तक, यानी श्वास आ चुका है यहाँ पे। फिर लेंगे दोनों हाथ कंधे के लेवल में, रुक जाएंगे। फिर दोनों हाथ नीचे लेंगे, श्वास छेड़ देंगे पूरा बाहर। इसी का पीटी का अभ्यास बोल सकते हैं। हम बचपन में करते थे, ये अभ्यास करेंगे एक बार। 1 2 3 4। बहुत ही अच्छा। अगला अभ्यास करेंगे केवली घुमाने वाला अभ्यास। दोनों हाथ केवने आगे में, आपको हाथों से पकड़ना है आपके कंधे, केवने आगे में। फिर श्वास लेते ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, और एक बार कर लेंगे दोनों हाथ ऊपर, फिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए। रीढ़ की हड्डी का दर्द इससे कम होते रहेगा। फिर उल्टा भी अभ्यास करेंगे, पीठ का पूरा अभ्यास होते रहेगा। फिर श्वास लेते पीछे ऊपर, फिर आगे आएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर पीछे श्वास लेते हुए दोनों हाथों के ऊपर, फिर नीचे लेंगे श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स में आएंगे दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आगे में, अभी बाएं हाथ को पीछे ले डालेंगे, यहाँ पे श्वास ले लेंगे, फिर श्वास छोड़ देंगे बाहर, फिर बाएं हाथ पीछे, फिर बाएं कंधे पे दाएं हाथ रखेंगे और यहाँ पे पीछे देखने की कोशिश करेंगे। 10 से 30 सेकंड रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आगे आएंगे, दोनों हाथ आगे में, यहाँ पे श्वास आ जाएगा, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर में। फिर आपका दाहिने हाथ पीछे ले चलेंगे और दाहिने हाथ के कंधे पे बाहर रखेंगे और आप पीछे का हाथ आप देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी 10 से 30 सेकंड रुकने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आएंगे, दोनों हाथ आगे में लेने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे श्वास छोड़ेंगे पूरा बाहर। फिर आपका बाएं हाथ पीछे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, कमर जगह करेंगे, पीछे देखने के लिए भी कोशिश करेंगे। जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है वो जहाँ तक नहीं करेंगे, पीठ में दर्द है वो नहीं करेंगे। जिनको सहज जमता है वो करते रहेंगे अभ्यास। फिर आएंगे पूर्व स्थिति में, धीरे धीरे आएंगे, यहाँ पे श्वास आते रहेगा, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। फिर पीछे ले चलेंगे, आपके के दाहिने हाथ को देखेंगे पीछे, रुक जाएंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड तक। फिर आएंगे आगे में, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ नीचे, आएंगे रिलैक्स। अगला अभ्यास घुटने का अभ्यास। दोनों हाथ आगे, यहाँ पे श्वास लेंगे पूरा भीतर, फिर श्वास छोड़ते हुए चेयर जैसी हमारी पोजीशन होनी चाहिए, जहां तक नीचे आने की कोशिश। फिर आएंगे ऊपर, यहाँ पे सांस आ गया, ये श्वास छोड़ने के बाद नीचे आने की कोशिश। जहां तक जा सकते नीचे, रुकेंगे 10 से 30 सेकंड तक। फिर आएंगे पूर्व स्थिति में, आएंगे रिलैक्स में। ये घुटने के लिए अभ्यास हो चुका है, जिनको जमेगा वही करेंगे। घुटने में दर्द है वो नहीं करेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर आएंगे रिलैक्स में। फिर अगला अभ्यास करेंगे हम ताड़ासन का। दोनों पैर नजदीक, यानी कम से कम 2 से 3 इंच का फासला दोनों पैरों में, ज्यादा नहीं रखेंगे। दोनों हाथ सर पे उल्टाते हुए और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को ऊपर उठेंगे, श्वास लेते हुए रुक जाएंगे, कम से कम 10 से 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे इसी पोजीशन में। और इसी से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती रहेंगी, हाइट भी बढ़ती रहेंगी, सभी प्रकार के विकार नष्ट होते रहेंगे। फिर आएंगे नीचे, श्वास छोड़ देंगे। जितने मोटापा है, जो तलवे पे उंगलियां पे खड़े नहीं हो सकते, वो सिर्फ नीचे हाथ सिर्फ ऊपर उठाएंगे, पैर को नहीं उठाएंगे। जिनको बैलेंस नहीं आता, चक्कर आता है, वो नहीं करेंगे। लेकिन जो सहज गति से कर सकते हैं तो करते रहेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और श्वास लेते ऊपर, रुक जाएंगे 10 से 30 सेकंड तक। या हर आसन में हमको इस पोजीशन में रुकना है कम से कम 10 से 30 सेकंड तक। यहाँ पे श्वास रुका है, शरीर भी रुका है। फिर नीचे आएंगे, श्वास छोड़ देंगे।
आएंगे रिलैक्स में। अगला अभ्यास हम वृक्षासन करेंगे। तो बाएं पैर खड़ा रखेंगे और दाहिना पैर उसके जांघ के पास लाने की कोशिश, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ ऊपर जोड़ने की कोशिश, और इसमें भी 10 से 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश। जिनका मोटापा है, जिनको चक्कर आता है, जिनका बैलेंस नहीं आता, वो नहीं करेंगे। इसी से एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति डेवलपमेंट होते रहेगा, हमारे पैरों की मांसपेशियां बढ़ती रहेंगी, उनका विकास होते रहेगा। फिर दोनों हाथ कंधे के लेवल में, दोनों हाथ नीचे, दाहिना पैर नीचे। फिर दाहिने पैर पे हमारा शरीर खड़ा रहेगा वृक्ष जैसा, इसका नाम है वृक्षासन। फिर बाएं पैर उसके ऊपर रखेंगे और दोनों हाथ बीच में, फिर ऊपर जोड़ देंगे, रुक जाएंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड तक। हर दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ही का अभ्यास भी होते रहेगा। बहुत ही अच्छा। दोनों हाथ कंधे के लेवल पे, दोनों हाथ नीचे, तो बाएं पैर भी नीचे आएंगे रिलैक्स में। फिर अगला अभ्यास करेंगे हम पाद हस्तासन। ये सूर्य नमस्कार में अभ्यास आता है, लेकिन सूर्य नमस्कार इस अभ्यास के प्रोटोकॉल में नहीं है, इसलिए पाद हस्तासन अभ्यास करेंगे। जिनके कमर में ज़्यादा दर्द है वो नहीं करेंगे, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, लेकिन हम सहज गति से कर सकते हैं तो करेंगे, ज़्यादा तनाव लेके नहीं करेंगे। चलेंगे, सांस लेते ऊपर दोनों हाथ, जितना झुक सकते उतना, बैलेंस बराबर रहना चाहिए हमारा, पीछे नहीं झुकेंगे ज़्यादा। फिर आगे आएंगे, नीचे, सांस छोड़ते हैं पूरा। दोनों हाथों के पैरों के नीचे दोनों हाथ रख सकते हैं, या इसको दोनों हाथ भी नीचे रख सकते हैं, घुटने न मोड़ते हुए, माथा घुटने को लगाए कोशिश करेंगे। इसी पोजीशन में आएंगे, रुक जाएंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश। फिर आगे आएंगे, श्वास लेते हुए, यहाँ पे श्वास आते रहेगा, जब ऊपर जा रहे हैं तो हम श्वास आएगा। फिर श्वास छोड़ते नीचे आएंगे, माथा घुटने को लगाए कोशिश। जिनके कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द है वो ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, जितना दुखता है उतना ही करेंगे। फिर आएंगे रिलैक्स में, बीच में। पाद हस्तासन का अभ्यास होने के बाद अगला अभ्यास करेंगे हम पाद हस्तासन के बाद अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, दोनों हाथों के अंगूठे आपस में पीछे भिड़े हुए हैं, और आपको ज़्यादा भी झुकना नहीं। जिनको चक्कर आता है नहीं करेंगे, जिनकी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है, जिनको कमर में दर्द है उन्हें आगे नहीं झुकना चाहिए, और जिनको हर्निया है उन्होंने पीछे नहीं झुकना चाहिए। फिर करते रहेंगे सामान्य स्थिति में अभ्यास। फिर कमर के ऊपर का भाग ऊपर, पीछे, यानी आसमान की तरफ देख सकते हैं। दोनों हाथों से कमर के पास पकड़े, 10 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे इसी पोजीशन में। फिर आएंगे बीच में, श्वास छोड़ देंगे बाहर में, फिर आएंगे रिलैक्स में। फिर अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों में कम से कम 2 से 3 फीट का फासला, ज़्यादा 3 फीट का फासला। फिर दोनों हाथ कंधे के लेवल में। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ नीचे लेंगे, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। जितना ऊपर जाएगा आपका हाथ, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, पैर के पास। जिनका पैर के पास हाथ नहीं आता तो ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, जितना आता है उतना करेंगे। रुक जाएंगे 10 से 30 सेकंड तक इस पोजीशन में। फिर आएंगे बीच में, श्वास आएगा, श्वास छोड़ देंगे पूरा बाहर। फिर बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। बहुत अच्छा। इसी पर की कोशिश। जिनको दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सामान्य स्थिति में कर सकते हैं करते रहेंगे। आएंगे बीच में, आएंगे रिलैक्स में, दोनों हाथ नीचे। फिर अगला